शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर हकीकत अजवाजी ज़िंदगी प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। इस रिश्ते की बुनियाद एक मज़बूत ख़ानदान की बुनियाद बनती है, एक मज़बूत समाज का निर्माण होता है। मगर सबसे ज़्यादा नाजुक रिश्ता यही है। इसको बेहतर बनाने के लिए शौहर और बीवी दोनों को मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के अधिकारों को और अपने अपने कर्तव्यों को समझे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। दूसरी, एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। तीसरे, कि औरतों की जुल्म से रक्षा की जाए। और चौथी, मतभेदों को, नाइत्तफाकियों को दूर करने की कोशिश की जाए। ये कुछ काम ऐसे हैं जिन पर अगर हमने ध्यान दिया तो एक बेहतर अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मर्द की यह जिम्मेदारी है कि वो औरत की ज़रूरतों को पूरी करे, उसकी वो तमाम ज़रूरतें, उसका खाना, उसका कपड़ा, उसकी और भी ज़रूरतें जो हैं उसका पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ औरतों की जिम्मेदारी है कि वह अपने शौहर के ग़ैबाने में उनकी औलाद की और उनके घर की हिफाजत करे। फिर दूसरी तरफ यह जिम्मेदारी दोनों की बनती है कि एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। ख़ास तौर से मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो औरतों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। अल्लाह का हुक्म है और इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला वह है जो अपने बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हो। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पसली की हड्डी की मानिंद है। पसली का वो हिस्सा जो ऊपर वाला है, जिसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो टेढ़ी रह जाती है, और ज़्यादा सीधा करने के लिए कोशिश की जाए तो वो टूट सकती है। गोया के उनकी तरबियत इस्लामी तालीमात के मुताबिक की जाए, उनकी खूबसूरती को इस्लाम की जो खूबसूरत तालीमात है उसके मुताबिक ढाला जाए। एक दूसरे की हक़ों की अदायगी में जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे के पूरी तरह से हक़ अदा नहीं कर सकते। वैसी हालात में हम एक दूसरे अपनी कोशिश करें कि हम एक दूसरे का हक़ ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें और अपने हक़ों को छोड़ें। एक दूसरे की जो कमियां रह जा रही हैं उनको इग्नोर करें, उन कमियों को दरगुज़र करें, और जो अलग खूबियां हैं उन पर नज़र रखें। उन खूबियों पर कोशिश करें कि अपने जहन को रखा जाए और उन खूबियों को बार बार याद किया जाए ताकि उससे मोहब्बत होती चली जाए, मोहब्बत बढ़ती चली जाए। मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जाए। किसी बात पर मतभेद हो जाते हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि जब गुस्से की हालत में बात हो रही हो तो वहाँ पर एक आदमी को खामोशी अख्तियार कर लेना चाहिए। बहस करने के बजाय जब वो गुस्से की हालत ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हालात में जब इंसान चला जाए, फिर आप अपनी वो बातें उनके सामने अच्छे अंदाज में रखिए। उसके नुकसान जो पहलू आपको समझ में आ रहे हैं उसको रखिए, जो उसकी खूबियाँ समझ में आ रही है उसको रखिए। यानी आपस में जो डिस्कशन का माहौल हो,
अगर हम इन कोशिशों को करते हैं तब इंशाअल्लाह एक मज़बूत वैवाहिक जीवन हम गुजारेंगे। वैवाहिक जीवन मजबूत होगा तभी एक मजबूत ख़ानदान का निर्माण होगा, एक मजबूत ख़ानदान का निर्माण होगा तभी एक मजबूत समाज का निर्माण होगा। तो मजबूत समाज के लिए ज़रूरी है कि पहली सीढ़ी जो हमारी है अज़वाजी ज़िंदगी, वैवाहिक जीवन, उसमें सुधार लाया जाए, उसमें एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे का सम्मान किया जाए, तभी हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं।